चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे मीटर सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। और ये भी देखिए प्रैक्टिकली है, इसका भी लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ठीक है, इसका भी वाइवा होता है मीटर सेतु का। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का जो उपयोग है, किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, वही उपयोग इसका भी है। मीटर सेतु के द्वारा भी आप किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु के जगह पर मीटर सेतु क्यों? जब एक उपकरण हमारे पास है तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि जो मीटर सेतु है उसकी जो सुग्राहिता है वो व्हीटस्टोन सेतु से अधिक है। मतलब कि जो मीटर सेतु है वो किसी अज्ञात चालक तार का जब प्रतिरोध ज्ञात करेगा तो उसमें एक्यूरेसी मतलब शुद्धता जो है व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा मापे गए प्रतिरोध से क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए मीटर सेतु का हम प्रयोग व्हीटस्टोन सेतु की जगह पर करते हैं। समझ में आ गई बात? दोनों का काम एक है। व्हीटस्टोन सेतु भी किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकालेगा, मीटर सेतु भी किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करेगा। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु की जगह पर मीटर सेतु क्यों? क्योंकि मीटर सेतु अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करेगा तो उसमें शुद्धता अधिक होगी व्हीटस्टोन सेतु के तुलना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें चर्चा कर ले हम लोग मीटर सेतु। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात? मीटर सेतु के द्वारा भी वही काम होता है जो व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा होता है। मीटर सेतु से भी आप किसी भी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु से भी वही काम करते हैं। ठीक, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु की जगह मीटर सेतु क्यों? कारण कि मीटर सेतु अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है तो उसमें शुद्धता ज्यादा होती है, मतलब वो मान ज्यादा सही के करीब होता है। ठीक है, इसलिए हम मीटर सेतु का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, आपसे पूछा जाता है कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो सिद्धांत भी इसकी यहां पर हम देख लें क्या सिद्धांत है। लिखेंगे मीटर से व्हीटस्टोन सेतु
के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत आप सभी को पता है। चलिए, हमने कहा कि बीट मीटर सेट का जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन सेट का ही सिद्धांत है। व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ही मीटर सेट भी कार्य करता है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत क्या है? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये तभी अप्लाई होता है जब सेतु संतुलित होता है, धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है, तो सेतु संतुलित होता है और ऐसे स्थिति में P बाई क्यू और R बाई एस क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। यही व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर आपका मीटर सेट कार्य करता है। तो सबसे पहले बनावट देख लें इसका। बनावट मीटर सेट कैसे बना होता है उसको ध्यान दीजिए। जैसे व्हीटस्टोन सेट की बनावट हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से मीटर सेट का बनावट भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक लकड़ी का फ्रेम होगा, लकड़ी की प्लेट होगी, उस पर तांबे की ऐसे एल आकार की पत्तियां होंगी, तांबे की एल आकार में ये पत्तियां होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये सब लकड़ी के प्लेट पर होगा, ध्यान देना। ठीक है, ये एल आकार की दो पत्तियां हो गई ऐसे। एक पत्ती का नाम हमने रख दिया क्या? ए, और दूसरे का नाम रख दिया सी। ठीक है, ए और सी के बीच में एक तार लगा होगा यहाँ पर इनके बीच में, और ये तार समरूप मोटाई का होता है। मतलब ये तार एक बराबर मोटाई का रहेगा, कहीं पतला कहीं मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान रूप से मोटाई का ये तार होगा। और इस तार की कुल लंबाई जो होती है 1 मीटर होती है। 1 मीटर से कम नहीं, 1 मीटर से ज्यादा नहीं, इस तार की लंबाई 1 मीटर होती है। ये तार जिस धातु का बना होता है उसे मैग्नीन या कांस्टेंटन कहते हैं। चाहे तार मैग्नीन का बना हो, चाहे तार कांस्टेंटन का बना हो, ऐसे धातु का बना हुआ 1 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट का तार होता है। ठीक है, अब देखिए, इसी ए और सी पत्तियों के बीच में हम यहाँ पर एक बैटरी या सेल इस्तेमाल कर देते हैं ऐसे, और यहीं पर एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी के बाद यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा होता है जो धारा को कंट्रोल करता है, इसे RH लिखते हैं, और ये है बैटरी। ठीक है, और ये कुंजी K1। ठीक, दूसरा देखें, दोनों एल आकार के पत्तियों के बीच में दोनों तरफ खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती जोड़ देते हैं D, ऐसे। ये पत्ती D है। ठीक है, D से एक यहाँ पर कुंजी लगाएंगे, कुंजी लगाने के बाद धारा मापी लगाएंगे, और धारा मापी से ये चौकी है J, इसको जोड़ देंगे। ठीक, और ये कुंजी हो गया A2, धारा मापी J। ठीक, A और C पत्तियों के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर प्रतिरोध बाक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रतिरोध बाक्स, जिसे हम R कहते हैं। और जो D और C के बीच में खाली स्थान है, यहाँ पर उस तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध आपको
ज्ञात करना है, उस तार को हम यहाँ पे जोड़ते हैं और ये मान लीजिए एस है। ठीक है, तो इस तरह से मीटर से तुम्हारा बन के तैयार हो जाता है। इस तार के लंबाई में ही एक मीटर स्केल यहाँ पर लगा होता है, ऐसे ये मीटर स्केल है, ऐसे तार के समांतर ये लगा होता है। ठीक है, यही इसकी बनावट है मीटर सेट की। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये दिखाएंगे, मानेंगे कि एक लकड़ी की प्लेट पर एल आकार की तांबे की दो पत्तियां ए और सी लगी होती हैं, जिनके बीच में मैग्नीन या कांस्टेंटन का समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक मीटर लंबा तार लगा होता है। ठीक है, इस तार के समांतर मीटर स्केल जुड़ा होता है। ए और सी को कुंजी K1 की सहायता से बैटरी और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। सी और डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स और ए और सी डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स, सी और डी के बीच में उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। डी को कुंजी K2 की सहायता से धारा नियंत्रक से धारा मापी से होते हुए जौकी जैसे जोड़ देते हैं। इस तरह इसकी ये पूरी बनावट होती है। समझ में आई बात? तो लिखेंगे यह लकड़ी के प्लेट पर एल आकार के तांबे की दो पत्तियों को जोड़कर दो पत्तियों के बीच में कुछ स्थान छोड़कर तांबे की दो पत्तियों ए और सी के बीच है के बीच कुछ स्थान छोड़कर, ठीक है, कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती डी लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, यह लकड़ी के प्लेट पर एल आकार के तांबे की दो पत्तियों ए और सी के बीच में, दोनों पत्तियों के बीच में कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती डी क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, पत्ती ए और सी को 1 मीटर लंबा एवं समान मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन के धातु से बने तार को जोड़ देते हैं जिसके समांतर मीटर स्केल लगा होता है, जिसके समांतर मीटर स्केल लगा होता है। ठीक है, पत्ती ए और सी को कुंजी
कुंजी K1 की सहायता से बैटरी और धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। ठीक है, A और D के बीच, A और D के बीच प्रतिरोध बॉक्स तथा C और D के बीच अज्ञात तार को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अज्ञात तार S को जोड़ देंगे, अज्ञात तार S को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। D को कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी G से होते हुए चौकी J से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इनका पूरा बनावट है। इतना आपको बनावट में लिखना पड़ेगा, क्या क्या इसमें प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विधि। ये काम कैसे करेगा, कैसे ये इसका मान ज्ञात करेगा कि इस तार का प्रतिरोध कितना है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर अक्सर इस पे प्रश्न पूछता है। अगर आप मीटर सेतु को चार्ट पेपर पर ले जाते हैं तो पहला प्रश्न उसका यही बनता है कि मीटर सेतु क्या है। तो आप यही आंसर देंगे, सर मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकता है। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है, सर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पर। तो फिर पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, सर जब व्हीटस्टोन के धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित हो जाता है और इस कंडीशन में उसके दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। यही था। उसके बाद आपसे फिर प्रश्न आ जाता है कि मीटर सेतु को व्हीटस्टोन सेतु के जगह क्यों लाया गया। तो सर मीटर सेतु की सुग्राह्यता व्हीटस्टोन सेतु के तुलना में बहुत अच्छा होता है। ये जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है उसकी एक्यूरेसी, उसकी परिशुद्धता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मीटर सेतु जब इतना आप बताएंगे तो फिर मीटर सेतु से जुड़े प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। मीटर सेतु में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है, तो सर मैग्नीन या कांस्टेंटन का। तार की लंबाई क्या होती है, सर 1 मीटर। अब प्रश्न आ जाता है कि बताइए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आपको ये दिया जाए तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो सब हम क्रिया विधि में जानेंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चार्ट पेपर इस डायग्राम को देख देख के पूछने लगता है कि बताओ ये क्या है, एल आकार की क्या है। तो सर ये तांबे की पत्तियां हैं। क्यों तांबे की एल आकार की चौड़ी पट्टियां लगाई गई हैं, ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो, सर कम हो जाए। प्रतिरोध कम होने से इसकी सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ जाती है। ये आर क्या है, सर प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें मान दिए गए मान के प्रतिरोध उपस्थित होते हैं। यस क्या है, सर वो तार है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है, सर मीटर स्केल है। इसका क्या काम है, सर इसी से हम शून्य विक्षेप की स्थिति को मापते हैं कि कितनी दूरी पर विक्षेप शून्य हो रहा है। तो ये क्या है, सर धारा मापी है। ये क्या है, सर जौकी है। जौकी का क्या इस्तेमाल होता है,
तो सर चौकी को पकड़ करके तार AC पर आगे पीछे खिसका करके धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वाइवा होते हैं और ये तभी आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे जब इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये पूछ देता RH क्या है? सर RHS, RH को इंग्लिश में हम रियोस्टस कहते हैं। रियोस्टस का मतलब हिंदी में धारा नियंत्रण। सर यहाँ से धारा को नियंत्रित किया जाता है, एक नियत धारा को इसमें प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले लिख लें, फिर इसके क्रिया विधि को हम पढ़ते हैं। क्रिया विधि समझिए। क्रिया विधि, अगर ये उपकरण आपको दिया जाए और आपको कार्य करने के लिए कहा जाए कि इस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कैसे आप प्रतिरोध निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला काम, यहाँ से हम कुंजी K1 को ऑन करेंगे। ठीक है, इस कुंजी को बंद करेंगे। बंद करने का मतलब होता है ऑन करना, चालू करना। खुला परिपथ इस समय है, ये खुला है तो धारा नहीं बहेगा। ठीक है, बंद हो जाएगा तभी धारा बहेगा। तो या तो हम इंग्लिश में ऑन शब्द बोलें, हिंदी में बंद। पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, उसके बाद प्रतिरोध बाक्स जो है R, यहाँ से प्रतिरोध को निकालेंगे। उसमें बाक्स में डाट की तरह प्रतिरोध दिए गए होते हैं, वो निकल जाता है ऐसे। तो जितने ओम का प्रतिरोध आपको निकालना है उतने ओम का प्रतिरोध उसमें से क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। जिस ओम का प्रतिरोध निकालेंगे वही उस R का मान हो जाएगा। अगर हम 5 ओम का निकालेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा 5। 10 ओम निकालेंगे तो R का मान हो जाएगा 10। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतिरोध बाक्स है, ये प्रतिरोध बाक्स है। ठीक है, जितना मान का प्रतिरोध निकालेंगे R का मान उतना ओम हो जाएगा। यहाँ पर उस तार को जोड़ना है जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। सर लोग एक तार देते हैं, कहते हैं इसका प्रतिरोध निकाल के दिखाओ मीटर से, तो उस तार को आप यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद कुंजी K2 को बंद करेंगे, इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जौकी को पकड़कर तार पर हल्के हाथों से आगे पीछे क्या करेंगे खिसकाएंगे। जब इस जौकी को पकड़ के तार पर आगे पीछे खिसकाएंगे, ठीक है, तो आपको इसमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप जब इस जौकी को आगे पीछे खिसकाएंगे तो इस पर एक ऐसा पॉइंट कहीं कहीं मिलेगा जहां पर इस धारा मापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जहां पर विक्षेप शून्य हो तुरंत वो पॉइंट नोट कर लेंगे और A से उस पॉइंट तक की दूरी आप क्या करेंगे, माप लेंगे। तो मान लीजिए वो दूरी कितनी है, L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आई, L। तो जब ये L है तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये दूरी L आ गई तो ये कितनी हो गई, पूरे तार की लंबाई कितनी है, पूरे तार की लंबाई कितनी है, हाँ, पूरे तार की लंबाई कितनी है। जब तार की लंबाई 1 मीटर है और इतना भाग जब L निकल गया तो इतना कितना भाग बचेगा, 1 मीटर माइनस L, यही बचा। अगर ये दूरी सेंटीमीटर में है तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, तो या तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर कहें या 100 सेंटीमीटर कहें। तो अगर सेंटीमीटर में हम लें तो 100 सेंटीमीटर में से L दूरी निकल गई तो बची हुई दूरी कितनी हो गई, 100 माइनस L, ये बची हुई दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इस तार का ये वाला जो भाग है प्रतिरोध P की तरफ व्यवहार करेगा और ये वाला जो भाग है वो प्रतिरोध Q की तरफ व्यवहार करेगा। समझ में आ गई बात। तो हमने आपसे कहा जब भी इस पर आपको काम करना हो तो आप जिस तरह तार को जोड़ा गया है उस तरह सभी व्यवस्था सभी उपकरण को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सबसे पहले कुंजी K1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद प्रतिरोध भाग से प्रतिरोध निकालेंगे, वो R का मान हो जाएगा। उसके बाद कुंजी K2 को ऑन करके जौकी को पकड़कर तार AC पर आगे पीछे खिसकाएंगे।
तब तक खिसकाएंगे जब तक आपको शून्य न मिल जाए। जैसे शून्य विच्छेद धारा मापी में हो, तुरंत उस चौकी को वहीं पर रोक करके ए से जे तक की लंबाई आप नाप लेंगे मीटर स्केल से। जब ये लंबाई निकल जाएगी तो 100 में से इस लंबाई को जब घटा देंगे तो ये लंबाई मिल जाएगी। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर पर ये मिला तो बाकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 - 50 यानी 50। अगर ये दूरी 20 सेंटीमीटर पर मिला तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 80। इस तरह से आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, जब यल का मान मिल जाएगा तब आप गणना करेंगे। तो गणना भी आगे हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो क्रिया विधि में लिखेंगे सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करके कुंजी K1 को बंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है कि उपकरण जैसे चित्र में है उस तरह से व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद कुंजी K1 को बंद करेंगे। फिर प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध निकालकर कुंजी K2 को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, आप प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध को निकालेंगे, फिर कुंजी K2 को क्या करेंगे, बंद करेंगे तथा चौकी को तार AC पर आगे पीछे खिसकाकर शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपका काम है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते। जैसे ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगा तो तुरंत ये जो तार AC है वो दो भाग में क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक भाग प्रतिरोध P की तरह काम करेगा, दूसरा भाग प्रतिरोध Q की तरह काम करेगा। प्राप्त करते हैं, जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो तार AC दो भागों में बट जाता है। ये भाग प्रतिरोध P और Q की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, इतना इसकी क्रिया विधि है। ठीक, अब गणना कैसे करना है, कैसे इस तार का प्रतिरोध निकालेंगे, तो देखिए गणना कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए इस तार, जो तार AC लगा है, मान लिया इस तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, X है। क्या है, X। माना तार AC के एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, X।
तो बताइए जब एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, LX, यही होगा ना। अगर 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध या एकांक मीटर लंबाई का प्रतिरोध x है तो L लंबाई का प्रतिरोध LX होगा और इसका प्रतिरोध किसके बराबर होगा, P के। तो लिखेंगे AJ भाग का प्रतिरोध P बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स। यही P का मान हो जाएगा L इंटू एक्स। तो CJ भाग का प्रतिरोध तो Q बराबर हो जाएगा भाई A से J भाग की जो प्रतिरोध है वो LX हो गया P के बराबर। उसी तरह से C से J भाग का जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स हो जाएगा उसका प्रतिरोध। ठीक है, फिर देखिए विथ स्टोन सेतु के सिद्धांत से, जब व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएंगे तो P बाई क्यू बराबर R बाई एस होता है। हमें निकालना क्या है, S, हमें ये निकालना है, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो। इसका गुणा जब इधर करोगे, नीचे दिख रहा है नहीं, S इधर आ जाएगा। ठीक, देखना S का गुणा हमने इधर किया P में तो हो गया SP और Q का गुणा इधर किया तो Q। अब हमें S चाहिए तो S बराबर क्या आ जाएगा, P को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा QP इंटू ऐसे आएगा। अब देखना ध्यान से, S बराबर Q का मान ये है तो Q की जगह लिख दो 100 माइनस L इंटू एक्स अपान P का मान ये है LX इंटू क्या बचा R का मान तो आप यहां से निकाल ही लिए हो भाई, जितने उनका प्रतिरोध निकालोगे वही R हो जाएगा। X से X क्या हो गया, ये दोनों X कट गए तो S बराबर क्या आ गया 100 माइनस L बटा L इंटू R। यही मीटर सेतु का सूत्र है जिससे आप किसी भी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। R का मान रख दीजिए और जितनी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है उस दूरी का मान इसमें रख दीजिए, हल कर दीजिए, उस अज्ञात तार का प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मीटर सेतु द्वारा किसी भी अज्ञात तार का अगर प्रतिरोध निकालना है तो गणना ऐसे ही होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कर लिया गया है। आपका जब न्यूमेरिकल लगेगा तो सीधे ये सूत्र काम आएगा, इसी सूत्र पे रखना होगा आपको, ये सब नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया बोर्ड में कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, मीटर सेतु की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध की गणना को स्पष्ट कीजिए, तब ये सब लिखना पड़ेगा। अगर गणना पूछेगा तो बस गणना को स्पष्ट करेंगे, फिगर बना देंगे। बनावट पूछेगा तो भी फिगर बनाएंगे, क्रियाविधि पूछेगा तब भी फिगर बनाएंगे, हर कंडीशन में फिगर बनेगा। लेकिन जब सिद्धांत पूछेगा तो फिगर की जरूरत नहीं है क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, बस इतना आपको आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नोट कर लीजिए, शोर ना करिए।